थरूर और सुनंदा पुष्कर के बारे में। दोस्तों, सुनंदा पुष्कर ऐसी महिला थी जिन्होंने ज़िंदगी को पूरी आज़ादी के साथ अपनी शर्तों पर जिया और हाई प्रोफाइल लोगों में अपनी जगह और पहचान खुद बनाई। आशिक मिजाज शशि थरूर को तीसरे पति के रूप में भी स्वीकार करना क्या उनकी भूल थी? क्या यही वजह थी उनकी मौत का कारण बनी? दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16-17 जनवरी की रात सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच में क्या हुआ था। पक्के तौर पर कोई नहीं जानता, अलबत्ता यह जरूर है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर हुआ था और शायद यही सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह भी थी। लेकिन उस वजह से ढूंढ पाना इस मामले की जांच करने वाली क्राइम ब्रांच के वश में नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक तो मामला हाई प्रोफाइल है, दूसरी जरूरत भर से सबूत नहीं है। कुछ साइंटिफिक सबूत हैं भी हैं तो उनमें साफ साफ कुछ पता नहीं चल सकता। घटना वाले दिन यानी 17 जनवरी को शशि थरूर सुबह 6:30 बजे ही होटल लीला पैलेस से निकल गए थे, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के कार्यकारिणी की एक जरूरी मीटिंग में शामिल होना था। सुनंदा पुष्कर दिन भर होटल में रहीं। दिन में उन्होंने क्या क्या किया यह कोई नहीं जानता। होटल स्टाफ के लोगों और सुनंदा के नौकर नारायण को थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, वह उन्होंने पुलिस को बता दी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई अनुमान लगाया जा सके। सीसीटीवी फुटेज की इतना ही पता चल सका कि 3:22 पर अपने कमरे में आई थी और उसके बाद कोई भी उनके कमरे की ओर नहीं आया था। दोस्तों, सुनंदा पुष्कर की मौत का पता तब चला जब देर शाम 8:30 बजे शशि थरूर होटल लीला पैलेस स्थित अपने कमरा नंबर 345 में पहुंचे। उस टाइम उनकी पत्नी बेड पर लिहाफ ओढ़े लेटी थी। कमरे का दरवाजा चूंकि लॉक नहीं था, इसलिए शशि थरूर को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। थरूर के अंदर जाकर देखा तो सुनंदा निश्चल पड़ी थी। उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर शशि थरूर ने होटल के स्टाफ और डॉक्टर को बुलाया, साथ ही अपने पीए अभिनव को भी। चंद मिनटों में ही यह बात साफ हो गई कि सुनंदा मर चुकी है। शशि थरूर सुबह 6:30 बजे होटल से निकले थे तो सब ठीक था। फिर दिन में ऐसा क्या हुआ कि सुनंदा की मौत हो गई? खबर सुनकर अभिनव भी होटल आ गए और उन्होंने ही सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मृत्यु की खबर पुलिस को दी। चूँकि यह हाई प्रोफाइल मामला था, सो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और पूरी मीडिया होटल लीला पैलेस पहुंच गया। पुलिस ने विशेषज्ञों को बुलाकर डेड बॉडी की जांच कराई, लेकिन सुनंदा के चेहरे और हाथों पर छोटी 12 चोटें के अलावा कोई ऐसा लक्षण नहीं पाया गया जिसे उनकी मौत की वजह माना जा सके। वैसे भी उनकी बॉडी रजाई से इस तरह ढकी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे उनके सोते हुई मौत हुई हो। दोस्तों, कमरे की तलाशी में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। हाँ, सुनंदा पुष्कर के बैग से एल्ट्रैक्स के 2 रैपर जरूर मिले, जिनसे 15 टैबलेट गायब थीं। इससे त्वरित तौर पर यही अनुमान लगाया कि उन्होंने नींद की दवा खाकर आत्महत्या की होगी। कश्मीरी सेबों के लिए प्रसिद्ध सोपोर क्षेत्र के छोटे से गांव बोमोई में 27 जून 1962 को जन्मी सुनंदा का संबंध एक जमींदार परिवार से था। उनके पिता पुष्कर दास सेना में कर्नल थे और जो 1953 में रिटायर हो गए थे। उनके 2 भाई हैं, जिनमें से एक बैंक ऑफिसर है और दूसरा सैन्य अधिकारी। 1990 में आतंकवादियों द्वारा घर जलाए जाने के बाद यह कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू आकर बस गया था, लेकिन सुनंदा इससे पहले ही गांव घर छोड़कर आ चुकी थी। दोस्तों, 1984 में जब वह श्रीनगर के मौलाना आज़ाद रोड लाल चौक स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एवियंस में इकोनॉमिक्स की छात्रा थीं, तभी उन्होंने डल लेक पर बने सरकारी होटल सेंटोर के लेक व्यू रेस्तरां में पार्ट टाइम होस्टेस की नौकरी मिल गई थी। उन दिनों वह असिस्टेंट मैनेजर संजय रैना थे। तब तक सुनंदा का पूरा सुंदर दास था। सेंटोर होटल में ही सुनंदा और संजय रैना की मुलाकात हुई। पहले दोनों की आंखें लड़ी, फिर प्यार हुआ। इसी के चलते सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके सन 1986 में संजय रैना से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में सुनंदा साउथ एक्सटेंशन के एक फैशन इंस्टीट्यूट से फैशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया। इसी बीच संजय रैना नौकरी करते रहे, लेकिन तब तक दोनों के बीच कई तरह के मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही थीं। आगे चलकर ये मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों का रिश्ता
टूट गया। सुनंदा और संजय तलाक लेकर अलग हो गए। सुनंदा ने अपने परिवार से विद्रोह करके विवाह किया था, वह भी टूट गया। इससे उन्होंने काफ़ी दुख पहुंचा। इस दुख को कम करने के लिए, अपने परिवार से अपनी पहचान जोड़े रखने के लिए सुनंदा ने अपने नाम के आगे दास हटाकर पिता का नाम पुष्कर जोड़ दिया। संजय रैना से तलाक लेकर सुनंदा ने अपनी राहें अलग कर ली। तलाक के कुछ समय बाद 1988 में वह दुबई चली गईं। वहां उन्हें दुबई के टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी से सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। इसके 2 साल बाद 1995 में सुनंदा ने मलयाली बिजनेसमैन सुजीत मेनन से दूसरी शादी कर ली। मेनन संजय रैना के ही दोस्त थे और काफ़ी पहले उन्हें के माध्यम से सुनंदा के संपर्क आए थे। सुनंदा पुष्कर ने टेकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में नौकरी की, अनुभव प्राप्त करने और दुबई में जड़ें जमाने के लिए की थी। जब स्थिति मनोअनुकूल बन गई तो दुबई में एक्सपेंशन नाम से कंपनी इन्वेस्टमेंट खोल ली। पंखा फैलाकर खुले आसमान में लड़ने की चाहत रखने वाली सुनंदा की यह पहली मनचाही उड़ान थी। दोस्तों, अपनी इन्वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से सुनंदा फैशन शो वगैरह आयोजित करने लगे। इसके चलते उनके संपर्क में बड़े बड़े फैशन डिजाइनर और मॉडल्स से अच्छी दोस्ती बन गई। दुबई में रहते हुए ही सन 1992 में सुनंदा का एक बेटी की मां बनी। सुनंदा पुष्कर और सुजीता मेनन करीब 6 साल साथ थे। सन 1997 में सुजीत मेनन की दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह अवसादग्रस्त रहने लगे थे। उनका एक्सीडेंट भी उसी मनोस्थिति में हुआ था। बहरहाल, पति की मौत के बाद सुनंदा ने खुद को ही संभाला और बेटे को भी। पिता की मौत के बाद शिव को बोलने संबंधी समस्या हो गई थी, जिसके इलाज के लिए सुनंदा को टोरंटो कनाडा जाना पड़ा। दोस्तों, सुनंदा काफ़ी दिनों तक कनाडा में रहीं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली। इसी बीच उनका इन्वेस्ट मैनेजमेंट का काम चलता रहा। दुबई उनका आना जाना लगा रहा। दुबई और कनाडा में रहते हुए सुनंदा पुष्कर कुछ ही सालों में बिल्कुल बदल गईं। चाल ढाल, रंग रूप नहीं, उन पर हर अंदाज बदल गया। इस बीच वह दुबई और कनाडा के सम्राट वर्ग में इतनी मशहूर हो गई कि वहाँ की हर बड़ी पार्टी में नज़र आने लगी। चूँकि दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े फैशन डिजाइनर उनके संपर्क में रहते थे, इसलिए वह मुंबई और दिल्ली के भी चक्कर लगाती थी। इन्वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में सुनंदा ने काफ़ी पैसा कमाया। उन्हें अपना ज़्यादातर पैसा दुबई के रियल एस्टेट कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया था। दोस्तों, सुनंदा की कहानी तो आपने सुन ली। सुनंदा की तरह ही शशि थरूर की वैवाहिक ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव थे। यह अलग बात है कि बड़े लोगों की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी उनकी तरह ही बड़े होते हैं। केरल के इलवाचेरी पक्कड़ में जन्मे शशि थरूर ने मुंबई के चैंपियन स्कूल ऑफ कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से शिक्षा हासिल करने के बाद दिल्ली में सेंट स्टीफन्स कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से स्कॉलरशिप भी मिली। 3 सालों के अंदर 2 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल कर उन्होंने महज 22 साल की उम्र में पीएचडी की थी। फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में उनके अलावा आज तक किसी ने भी इतनी कम उम्र में पीएचडी पूरी नहीं की। इसके बाद वह अमेरिका चले गए थे, जहां उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के उप सचिव पद पर हो गई। दोस्तों, शशि थरूर जब कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ कट्टू की नातिन तिलोत्तमा मुखोपाध्याय से हुई थी। वह भी शशि की तरह ही इंटेलेक्चुअल थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्रेम विवाह। तिलोत्तमा शशि के 2 जुड़वा बच्चों की मां भी बनी, लेकिन पति पत्नी में ज़्यादा दिन निभ नहीं सके और दोनों का तलाक हो गया। शशि थरूर जब अमेरिका में यूएनओ में कार्यरत थे, तभी उनका परिचय क्रिस्टा गाइल्स से हुआ, जो वहीं संयुक्त राष्ट्र निस्तारीकरण आयोग की उप सचिव थी। क्रिस्टा हैंडसम शशि की विद्वता, बौद्धिकता और खूबसूरत से इतनी प्रभावित हुई कि उनके प्यार करने लगी। शशि थरूर भी क्रिस्टा से प्यार में पागल थे। चूँकि दोस्तों दोनों की चाह एक ही थी, इसलिए सन 2007 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि क्रिस्टा के घर वाले कतई नहीं चाहते थे कि वह एक दिल फेंक भारतीय से शादी करें। कह सकते हैं कि क्रिस्टा गाइल्स ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शशि थरूर से शादी की। अगले 3 साल तक शशि थरूर और क्रिस्टा गाइल्स के बीच सब कुछ ठीक चला। इसी बीच शशि थरूर यूएनओ की नौकरी छोड़कर राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए भारत आ गए थे। क्रिस्टा भी अपनी सब कुछ छोड़कर उनके साथ आ गई। शशि के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, उनके साथ उनके परिवार को भी अपना लिया।
दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में उच्च पद पर रहने के कारण शशि थरूर के नेहरू गांधी परिवार से करीबी रिश्ते बन गए थे। उन्हें इसका लाभ सन 2009 में उन्हें कांग्रेस से टिकट कर केरल के लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस समय कृष्णा न केवल उनके साथ थीं बल्कि उन्होंने शशि थरूर पर चुनाव का प्रचार भी किया। शशि थरूर चुनाव जीत गए। सोनिया से नजदीकियां होने के कारण उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। पहली बार लड़ रहे चुनाव जीतने के बाद सांसद बनना और फिर मंत्री पद मिल जाना आसान नहीं होता, लेकिन आला कमान की नेक नज़र की वजह से शशि थरूर के सब कुछ आसान हो गया था। दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री रहते ही सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की पहली मुलाकात दुबई की एक पार्टी में तब हुई जब वह एक सरकारी दौरे पर गए थे। सुनंदा आकर्षक व्यक्तित्व की खूबसूरत महिला थी। रसीय स्वभाव के थरूर सुनंदा पुष्कर की खूबसूरती और अदाओं से प्रभावित हुए। इसके कुछ समय बाद सन 2010 में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की दूसरी मुलाकात दिवंगत नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे और कांग्रेस सांसद जितिन प्रसाद की दिल्ली में हुई शादी की रिसेप्शनिस्ट पार्टी में हुई थी। तब तक आशिक मिजाज शशि थरूर दिलो दिमाग में क्रिस्टा गाइल्स के प्यार का खुमार उतरने लगा था। फलस्वरूप वह खूबसूरत सुनंदा पुष्कर की ओर आकर्षित होकर उनसे नजदीकियों बनाने लगे थे। सुनंदा भी उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और विदेश राज्यमंत्री जैसे ऊंचे ओहदे से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। रिसेप्शन पार्टी में लंबी बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। सुनंदा होटल मौर्या शेरेटन में ठहरी थी। दोनों के बीच उसी शाम मोबाइल पर लंबी बातें हुई और फिर अगले ही दिन दोनों की होटल मौर्या शेरेटन में अकेले ही मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों अक्सर होटल सम्राट, हयात रेजिडेंसी या सोखा जैसे 5 सितारा होटल में लंच और कैंडल नाइट पर जाने लगे। पति की मौत के बाद से सुनंदा अकेली थी। उन्हें एक सशक्त व्यक्तित्व के सहारे की जरूरत थी। शशि थरूर विदेशी राज्य मंत्री थे, सुंदर और सहारा ढूंढने लगी। रसिया स्वभाव के शशि थरूर यही चाहते थे, सो दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। सुनंदा पुष्कर की खूबसूरती के महापाश के बंद कर वह अपनी पत्नी क्रिस्टा गाइल्स को भूल गए। इसी बीच शिलांग में एक सरकारी समारोह हुआ तो शशि थरूर सुनंदा के साथ न केवल इस समारोह में शामिल हुए बल्कि एक 5 सितारा होटल में प्रेसिडेंशियल सूट में साथ साथ ठहरे भी। तब तक दोनों न केवल खुद को एक दूसरे को सौंप चुके थे बल्कि दोनों ने अपने भविष्य की राह भी तय कर ली थी। इसके बाद उच्च वर्ग और राजनीतिक गलियारे में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की नजदीकियां चर्चा में आ गई थी। इस विवाद के बाद 4 महीने बाद शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर ने अगस्त 2010 में केरल स्थित पाक्कड़ के इलावेचेरी में शादी कर ली। यह शादी ससुराल के पुश्तैनी घर पर उनके परिवार वालों के बीच पारंपरिक तरीके से हुई। इस शादी में सुनंदा पुष्कर का परिवार भले ही शामिल नहीं हुआ, लेकिन तब तक अपने परिवार से उनके रिश्ते समान हो गए थे। शादी के बाद सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ज़्यादातर साथ साथ देखे जाते थे। यह अलग बात है कि लोगों की तरह दोस्तों बाकी सब सामान्य चल रहा था। दोस्तों बात करें 15 जनवरी को शशि थरूर और सुनंदा जब हवाई जहाज से त्रिवेंद्रपुरम लौट रहे थे तो सफ़र के दौरान दोनों का खूब झगड़ा हुआ था। वजह यह बताई जाती है कि शशि थरूर ने सुनंदा की चेतावनी के बावजूद अपने मोबाइल में हरीश नाम से मेहर तरार का नंबर सेव कर रखा था, जो सुनंदा ने देख लिया था। यह उन्हें शर्मसार बेवफाई लगी थी और इसी वजह से बुरी तरह टूट गई थी। दोनों के इस झगड़े की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर सुनंदा वॉशरूम चली गई थी और आधे घंटे तक बाहर नहीं आई थी। काफ़ी देर इंतजार के बाद शशि गुस्से में अकेले ही अपने लोधी स्टेट वाले बंगले पर चले गए थे, जबकि सुनंदा आधा घंटा वॉशरूम से बाहर आई और चड़कपुर स्थित होटल लीला पैलेस चली गई। सुनंदा ने पति का ट्विटर हैक किया और मेहर तरार को खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उन्होंने मेहर तरार को ISI एजेंट बताया। उस रोज दोनों के बीच अच्छा भला ट्विटर वॉर चला। बाद में शशि थरूर भी लीला पैलेस आ गए। उन्होंने इसकी जानकारी हुई तो ट्वीट कर सफाई दी गई कि अकाउंट हैक हो गया था। इस झगड़े के बाद शशि थरूर सोफे पर सोना पड़ा जबकि सुनंदा बेड पर सोई थी। अनुमान यह है कि सुनंदा के हाथों और मुंह पर चोट इसी झगड़े के दौरान हाथापाई में आई थी। अगली सुबह यानी 17 जनवरी को शशि थरूर सुबह 6:30 बजे होटल से निकल गए थे। दोस्तों जब रात 8 बजे वापस लौटे उस वक्त कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। दरवाज़ा खोलकर शशि थरूर अंदर पहुंचे तो सुनंदा बेड पर मरी पड़ी थी। उस वक्त वह रजाई ओढ़ी थी और दोनों हाथ रजाई के अंदर थे। दोस्तों उनके शरीर पर चोटों के 10 निशान पाए गए थे। यह संभवतः घरेलू झगड़े की वजह से आए थे, जिन पर उनकी मौत से कोई संबंध नहीं था। इनमें से एक हथेली में दांत काटने का गहरा निशान भी था। दोस्तों पूरी जांच कराई गई
धारा 176 के तहत मामले की जांच वसंत विहार के एसडीएम आलोक वर्मा को सौंपी गई दोस्तों, लेकिन शशि को बाइज्जत बरी पाया गया।